बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है और सर्दियों की तो ये जान है ये रेसिपी। और हमारे यहाँ हमेशा से मेरी अम्मी की रेसिपी है, तो इसी तरीके से पाए बनते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से हमें ये पाए रेडी करने हैं। यहाँ मैंने लिए हैं बकरे के पाए और बकरे का ही गोश्त मैंने लिया है। हमारे यहाँ हमेशा इसी तरीके से पाए बनते आए हैं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज होते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं पायों को गलाने के लिए रखूँगी, तो उसमें मैंने जो पाए को अच्छी तरीके से धो लिया है और धोने के बाद मैं अब इसके अंदर नमक, हल्दी और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, जिसमें है तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी मैं इसमें ऐड करके इतना पानी डालूंगी कि जिसमें जो है ये पाए अच्छे तरीके से गल जाएं। अच्छा, पाए और गोश्त दोनों ही हमें गलाने हैं, लेकिन पहले मैं गलाऊंगी पायों को, क्योंकि थोड़ा ये टाइम लेते हैं। तो इसको गलाने के बाद तकरीबन 40 मिनट रखने के बाद फिर मैं रखूंगी इसके अंदर गोश्त डाल के। तो पहले मैं अब डाल रही हूँ पाए पानी के अंदर, नमक, हल्दी और साबुत मसाला, और इसको मैं रख दूँगी 40 मिनट के लिए गलने के लिए। जब ये गल जाएंगे तो फिर इनकी पोजीशन ऐसी होगी, यानी ये मुकम्मल तो गले नहीं हैं, यानी कंप्लीट अभी ये नहीं गले हैं। बाकी अब मैं जब इसमें गोश्त ऐड करूँगी तो उसके साथ ये गल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं मटन का गोश्त ले रही हूँ, तो इसको भी डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी पानी। यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं इसमें सिर्फ पानी ऐड करूँगी और कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बाकी जितने मसाले थे वो मैं पाए गलाने के लिए ऐड, जिस वक्त मैंने रखे थे उस वक्त मैंने ऐड किए थे। अब यहाँ मैं इसमें 6 कप के करीब तकरीबन पानी डाल रही हूँ, ताकि गोश्त भी गल जाए और फिर बाद में हमें यही स्टॉक जो है वो ग्रेवी के लिए चाहिए होगी। और इसको मैं रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए दोबारा गलने के लिए। अब जब मैं गलाऊँगी तो ये तकरीबन गल चुकी होंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल में मैंने बारीक स्लाइस की भी डाली है प्याज बारीक, और प्याज को करना है गोल्डन ब्राउन। और गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छा सा करना है, जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करना है। और गोल्डन ब्राउन करने के बाद फिर मैं इस प्याज को निकालूंगी। प्याज को फ्राई करने की एक टिप होती है कि आप प्याज को बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें, तो ये बहुत अच्छी फ्राई होगी और आप इसको चलाते भी जाएं साथ साथ। अब मैं यहाँ पे तमाम प्याज को निकाल लूँगी प्लेट में, और इसके बाद फिर मैं इसको काउंटर पे ऐसे ही ठंडा छोड़ दूँगी। जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत क्रिस्पी होगी, और फिर बाद में हम इसको चॉप करके हाथ से ही मैश करके इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ऑयल के अंदर डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये, और अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी। भूनने के बाद फिर जो है मैं इसमें बाकी तमाम चीज़ें ग्रेजुअली ऐड करती जाऊँगी। बड़ी ही मज़ेदार से खुशबू आती है जब लहसुन अदरक भुनता है, तो हमें लहसुन अदरक को भूनना है बस 2 से 3 मिनट। इसके बाद मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ तेज़पत्ता, इलायची, ग्रीन इलायची, हरी इलायची जो होती है, बड़ी इलायची जो ब्लैक कलर की होती है, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत ज़ीरा। अच्छा, ये तो मैंने साबुत डाल दी हैं तमाम चीज़ें लहसुन अदरक के साथ। मैं इसको 1-2 मिनट के लिए करूँगी बस, और इसके बाद मैं फिर इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूँगी, जिसमें नमक है, पिसी हुई अदरक यानी सूंठ है, इसके अलावा है इसमें धनिया, और धनिए के अलावा है पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि जिस वक्त मैं पाए गला रही थी, पाए और गोश्त, तो मैंने उसमें नमक ऐड किया था, तो आप नमक ज़रा देखभाल के ही डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ भूनूंगी मसाले को, और मसालों को भूनने के बाद फिर मैं अब इसमें ऐड करूँगी ये मसाले पीस के, जिसमें है सौंफ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और जायफल जावित्री है इसके अंदर, लौंग है, काली मिर्चें हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस के इसके अंदर ऐड कर दूँ। अच्छे से बारीक सा पीसना है इसको। बारीक पाउडर करने के बाद मैंने ऐड कर दिया था स्पाइसेस के साथ। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसके अंदर जो मैंने पाए और गोश्त गला, उसमें से सिर्फ मैं पाया गोश्त लूँगी, अभी उसका यखनी इसमें शामिल नहीं करूँगी। अब यहाँ पर भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है, यानी आप इनको इसको भूनना बहुत अच्छे से है, ताकि ये तमाम मसालों के साथ मिक्स हो जाएं, और इनका जो एक वो स्मेल होती है वो तब
ख़त्म हो जाए। जब आप अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे तो तमाम मसालों के साथ तो ये बहुत मज़ेदार से हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने मीडियम लो फ्लेम ही रखी है और तकरीबन 10 मिनट तक मैं इनको इसी तरीके से भूनूंगी। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने ब्राउन करके रखी थी प्याज। आप ये देखें, ये इतनी क्रिस्पी है कि आराम से हाथ से मैश हो रही है। अगर आपकी प्याज इस तरीके से क्रिस्पी नहीं है तो फिर आप थोड़े से दही के साथ उसको आप ब्लेंडर में चला के पीस लें, वरना अगर आप इसे ही डाल देंगे और वो सही से चॉप नहीं हुई हुई होगी तो फिर वो ग्रेवी में आएगी साबुत सी, तो वो फिर बहुत बुरा लुक भी देती है और उससे जायका भी अच्छा नहीं आता, टेस्ट में भी कोई मज़ा नहीं आ पाता। तो अगर क्रिस्पी है तो ऐसे डाल दीजिए, नहीं तो फिर आप उसको ब्लेंड कर लीजिए ब्लेंडर में थोड़े से दही के साथ। मैं यहाँ पे करती रहूँगी भुनाई तकरीबन 5 मिनट तक, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। यानी टोटल हमें पाए और गोश्त डालने के बाद इसको 10 मिनट का अच्छी तरीके से इसको भूनना है ताकि तमाम मसालों के साथ ये भुन जाएँ गोश्त और पाए। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी यखनी, यानी वो जिस पानी के अंदर मैंने गोश्त और पायों को गलाया था नमक, हल्दी और साबुत मसालों के साथ, वो मैं अब यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ। इस ग्रेवी को मैंने छाना नहीं है, इसके अंदर जो मैंने तेज़पत्ता या बाकी साबुत मसाले डाले थे वो तमाम चीज़ें मैं इसमें एज़ इट इज़ ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर इसको मैं बॉयल आने दूँगी और बॉयल आने के बाद फिर मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। अच्छा, ग्रेवी जितनी आपको रखनी है उतना ही आप पानी ऐड करेंगे पायों में और गोश्त को गलाने के लिए। और अब इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी, ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएंगे 20 से 25 मिनट के बाद। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। बड़े ही मज़ेदार से पाए रेडी हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं इसको सर्व कर रही हूँ, तो सर्व करने के लिए आप इसके साथ हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक वगैरह काट के आप इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।